हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, हम एरिया के 5 पार्ट कर चुके हैं। मैंने आपको 5 पार्ट में आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में बताया। उम्मीद है आपने वो सारी बेसिक जो उनके बारे में सूत्र वगैरह वो अच्छे से कर लिए होंगे। पहले 5 पार्ट देखने के बाद अब जो छठा पार्ट है ये उनका मिक्सचर है, यानी कि वो जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं 5 पार्ट में उन सबको मिक्स करके अब सवाल चलेंगे, ठीक है ना। तो छठा और 7वें पार्ट में हमने पहले 5 पार्ट में जो शेप पढ़ी हैं उन्हीं के मिक्स क्वेश्चन होंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पढ़ो। देखो, इसमें बोला है एक आयत की लंबाई 25% बढ़ाने, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाने तथा चौड़ाई 8% घटाने से उसका जो क्षेत्रफल है में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सबसे पहली बात किसकी बात चल रही है यहाँ पर? आयत की। अब मैं आपसे पूछूं आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आया लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हमने क्या किया? 25% प्लस कर दिया, बढ़ा दिया, और चौड़ाई को क्या किया? 8% माइनस कर दिया। तो आपसे ये पूछें कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो देखो मैं आपको एक तो सिंपल वे से बताता हूँ। हम शुरुआत करते हैं 100 से। 100 से हमने लेंथ कितनी बढ़ा दी? 25%। तो 100 का 25% अगर अपने बढ़ा दें तो 100 का 25% कितना होता है बच्चों? 25 ही होता है, यानी कि एरिया कहाँ पहुँच जाएगा? 125 पर। फिर हमने क्या किया? चौड़ाई को कितना? 8% क्या कर दिया? कम कर दिया। तो 125 का 8%, 125 का 8% आता है 10। 10 क्या कर दो? कम कर दो। इसमें से 10 कम किया तो कितना आया? 115। ठीक है, यानी कि एरिया 100 से स्टार्ट होके पहले 125 पर गया और फिर 115 पर गया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? एरिया 100 से 15 यानी कि 15% बढ़ गया। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 15% की वृद्धि। तो आप इस तरीके से इस सवाल का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसी बात को जो मैंने आपको बताया उसी को मैं सीधा बता रहा हूँ। कैसे? एरिया में चेंजिंग कैसे पता लगेगी? 25% जो वृद्धि हुई है, 25% बढ़ने को तो क्या लिखेंगे? 100 में जोड़ के लिख देंगे, यानी कि 125। और 8% कमी को क्या करेंगे? 100 में से माइनस करके लिख देंगे, यानी कि 92। तो 125 गुणा 92 और बटे में 100। तो कटिंग करेंगे ये पहले 25 से, तो यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 4। 4 से ये काटेंगे, कितना आएगा? 23। 23 पंजे कितना हो गया? 115। ठीक है, तो एरिया कितना आया? 115%। तो मैं आपसे पूछूं वृद्धि कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 15% की वृद्धि। तो हमारे सवाल का आंसर आया 15% वृद्धि। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसी सवाल को एक और तरीके से भी सीख सकते हो। मैंने आपको परसेंट के चैप्टर में वो तरीका बताया था, वो ये है। आप इफेक्ट देखो, पहला इफेक्ट कितना पड़ रहा है? 25 वृद्धि। ठीक है, दूसरा इफेक्ट कितना पड़ रहा है? 8% की कमी। तो 25 को प्लस में लिखा, 8 को माइनस में लिखा। तो पहला इफेक्ट है 25 बढ़ना, दूसरा इफेक्ट है 8 कम होना, और तीसरा इफेक्ट यानी कि मिक्स इफेक्ट, इन दोनों का मिक्स इफेक्ट क्या होगा? इनका गुणा करके नीचे 100 का भाग दे दो। 25 8 होता है 200, 200 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। 2 की क्या हो जाएगी? कमी। तो ठीक है, मैं आपको कहूँ 25 में से ये पहला इफेक्ट 25 प्लस में है, दूसरा इफेक्ट 8 माइनस में है, और जो तीसरा मिक्स इफेक्ट है वो माइनस का 2 है। तो आप क्या करोगे? 25 में से 8 घटा दो और 2 घटा दो। 25 में से 8 और 2 घटाएंगे तो कितना? 10 घट जाएगा। 25 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा? 15। तो 25 में से 8 और 2 10 घटाए तो 15% क्या होगी? वृद्धि। तो देखो 15% वृद्धि चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, चाहे इस तरीके से निकाल लो, दोनों तरीकों से हमारे सवाल का आंसर सेम ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यही है। आयत की लंबाई 5% बढ़ाने तथा चौड़ाई को 8% घटाने से उसके परिमाप यानी कि पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँ कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखना इस सूत्र में बीच में किसका निशान आ गया? प्लस का। और ये चेंजिंग अलग अलग है। जब सूत्र में यानी कि परसेंट में चेंजिंग बतानी और सूत्र में प्लस का निशान आ जाए तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखना कि जो परिमाप है उसका जो सूत्र है उसमें प्लस आने की वजह से जो चेंजिंग है किसमें? परिमाप में।
परसेंट चेंजिंग को आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, कांट डिसाइड। ये डिसाइड कब कर पाएंगे हम, या तो हमें उनकी वैल्यू ही पता हो, या तो हमें क्या हो, उनकी वैल्यू ही पता हो तो ही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे सवाल का आंसर इसमें क्या आया, कांट डिसाइड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, आयत की माप 150 मीटर इंटू 50 मीटर है, यानी कि 150 मीटर इंटू 50 मीटर का क्या मतलब बच्चों, ये तो है लेंथ और ये है विड्थ, यानी कि आयत की लंबाई तो है 150 और चौड़ाई है 50। फिर आपको बोला लंबाई 20% बढ़ाने और चौड़ाई को 20% घटाने से उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले चलो अपने एक क्या करते हैं, आयत का परिमाप का जो ये सूत्र है ये मैं साइड में बता देता हूँ, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और अपने क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कहूँ लंबाई कितनी कितनी है 150, और मैं आपको कहूँ कि 150 में क्या करना है, लंबाई में 20% की वृद्धि। तो यानी कि 150 का 20%, मैं आपको कहूँ 150 का 20% कितना होगा, तो 150 का 20% 30 होगा, 30 इसमें बढ़ा दो, तो 150 में 30 बढ़ा दिया, 30 बढ़ाते कितना हो गया 180, ठीक है। अच्छा मैं कहूँ चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई अपने को दी हुई है 50, चौड़ाई 50 जो है उसमें क्या करना है 20% कमी, तो 20% क्या कर दो कम, तो 50 का 20% कितना होता है 10, 10 कम कर दो, 50 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो चौड़ाई कितनी होगी 40, तो लंबाई है 150 और चौड़ाई है 50, लेकिन चेंज होने के बाद लंबाई होगी 180 और चौड़ाई होगी 40। अब मैं आपको कहूँ परिमाप कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ के डबल करो, 150 और 50 को जोड़ो, 150 और 50 को जोड़ेंगे 200, 200 का डबल किया 400, यानी कि पहले परिमाप कितना था बच्चों 400 था, ठीक है। अच्छा बाद में चेंज होने के बाद क्या हुआ, लंबाई तो 180 होगी, चौड़ाई 40 होगी, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हुआ 220, और 220 का डबल किया तो कितना हुआ 440, यानी कि इन्हें जोड़ के हमने क्या कर दिया डबल, तो 440 परिमाप हो गया। पहले परिमाप कितना था 400 और अब कितना है 440। मैं आपको कहूँ कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे कि सर 40 बढ़ गया, ठीक है। 40 किस पर बढ़ गया 400 पर, ठीक है। परसेंट बना दो, तो परसेंट में कैसे बनाएंगे 40, ये देखो यही वाला 40 यहाँ लिखें, और बटे में ये 400, परसेंट के लिए गुणा में 100, ठीक। ये 2 जीरो काट दो, 4 से 4 काट दो, भाग देने पर आया 10% वृद्धि। तो हमारे सवाल का आंसर आया 10% वृद्धि। तो आप ध्यान रखना बच्चों, आयत के परिमाप में जब सवाल का उत्तर देना हो परिमाप में परसेंट चेंजिंग का, तो वो कब दे सकते हैं, जब हमारे पास लंबाई चौड़ाई दी हो तब दे सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो बताओ अब उसकी चौड़ाई में कितने % कमी करें कि क्षेत्रफल वही रहे। तो ये सवाल मैं बताने को तो सीधा ही रटवा सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट सीख लो, कहीं दिक्कत नहीं आनी। मैं आपको कहूँ शुरू में हमने माना बेस 100, हमने ये मान लिया कि शुरू में क्षेत्रफल 100% है, ठीक है। लंबाई कितनी बढ़ा दी 20%, 20% बढ़ाने से क्षेत्रफल आप यूँ कह सकते हो 120% के लेवल पे पहुँच जाएगा। लेकिन आपको क्या बोला कि उसके चौड़ाई को कितने % कमी करें कि क्षेत्रफल वही रहे। क्षेत्रफल वही का मतलब 100 का 100 ही रह जाए, एरिया सेम ही रहना चाहिए, तो 100 का 100 ही रह जाए, ठीक है। तो इसका मतलब 100 से हम लंबाई के कारण 120 पर जा रहे थे, लेकिन चौड़ाई में कुछ कमी होगी जिसके कारण हम वापस किस पर रह गए 100 पर। तो हमें 120 से क्या करना है वापस 100 पर आना है। तो मैं आपसे पूछूं कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 120 से 100 पर लाना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी 20 की, पर आपको आंसर किस में बताना है परसेंट में, ठीक है। तो ये जो 20 की कमी है ये किस पर करनी पड़ेगी 120 पर। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्षेत्रफल में कमी का परसेंट कैसे आएगा 20 बटे में 120 और परसेंट के लिए गुणा में 100, ये कटिंग करी तो ये आ गया 6 और 100 में 6 का भाग दिया 16.67%, ठीक है। हमारे सवाल का आंसर आया 16.67%, ठीक बच्चों। अब जैसे ये सवाल है बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल है, उस अगले सवाल में बस यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग होगी, देख लो वो क्या है। किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ उसकी चौड़ाई में कितने % कम की जाए कि उसका क्षेत्रफल केवल 10% ही बढ़े। तो पिछले सवाल में और इस सवाल में बस इतना चेंजिंग है, पिछले सवाल में यहाँ एरिया 100 का 100 रखा था
अब 10% ही बढ़ाना है। तो अपने देखो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या किया, लेंथ 100 हमने बेस माना और लेंथ कितनी 25% बढ़ा दी। देखो इसमें 25 बढ़ानी है ना, तो 100 से कहाँ ले गए 125 पर ले गए। अब मैं आपको यूँ कहूँ तो उसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल 10% बढ़े। अपने को क्षेत्रफल 10% बढ़ाना है, तो अपने क्या करेंगे 100 से 10% बढ़ाओ। 10 बढ़ाने का मतलब 110 पर ले आओ। देखो लंबाई के कारण तो एरिया कहाँ पहुँच रहा है 125 पर चौड़ाई में कमी होने की वजह से वो कहाँ रह गया 110 पर ही रह गया। तो मैं आपसे पूछूं कितनी कमी होगी, 15 की कमी होगी। देखो कितनी कमी होगी 15 की। जो 15 की कमी हुई है, अब मैं आपको कहूँ परसेंट में कितनी होगी वो, तो 15 की कमी 125 पर हुई है, अपने उसे परसेंट में बदल देते हैं। कैसे, पहले अपने क्या करेंगे 15 और ये 125 नीचे और गुणा में 100, ये कैलकुलेट करेंगे। पहले चलो उसको काटते हैं, अपने 25 से काटो, 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, और 5 से इसे काट देंगे तो 3, 4 ये कितना आया 12%। तो हमारा आंसर होगा चौड़ाई में 12% की कमी। तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग की भुजा 15% बढ़ाने से उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बच्चों इस सवाल को करने के लिए आप क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र देखो, ये हमने पढ़ लिया, क्या था भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, और ए में कितनी वृद्धि हो रही है, ये ए में ही वृद्धि हो रही है, कितनी 15%। अब 15% को अपने मैंने बताया था कैसे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा ही लगा दो 115 गुणा 115 बटे 100, 15% बढ़ रहा है ना, तो 115 बटे में 100, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 132.25। ठीक है, 100 से ऊपर है इसलिए वृद्धि है, कितनी 100 से जितना ऊपर है 32.25, यानी इसमें से 100 घटा दिया तो 32.25% की वृद्धि। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यूँ कहूँ दूसरा तरीका कौन सा था, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट और मिक्स इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट क्या है 15% वृद्धि, दूसरा इफेक्ट भी क्या है 15% वृद्धि, क्योंकि भुजा गुणा भुजा सूत्र होता है इसमें। ठीक है, और मिक्स इफेक्ट क्या होगा, इनका गुणा बटे में 100, तो 15 गुणा 15 बटे 100 कितना है 2.25, तो 15 और 15 30 और ये 2.25 जोड़ दो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। पहले हमने सवाल किया था उसमें ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स इफेक्ट क्या होता है नेगेटिव होता है, पर ये पॉजिटिव है दोनों ही, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। तो इनको सबको जोड़ लो, इनको सबको जोड़ने पर कितना है 32.25%। तो चाहे तो ऐसे निकाल लो चाहे ये तरीका लगा लो। ठीक है, तो जो भी तरीका लगाओ दोनों में से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 15% बढ़ाने से उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ध्यान रखें बच्चों, परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा। अब देखो 4 है, ये तो फिक्स वैल्यू है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और गुणा में भुजा, भुजा की पावर यहाँ क्या 1 है, ये एक बार है ना, एक बार का मतलब क्या होता है बस वही आंसर, यानी कि इसमें कुछ ही नहीं करना, बस वही आंसर देना है। तो आपका आंसर बस सीधा ही होगा, पेरीमीटर में 15% की वृद्धि, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर है 15% की वृद्धि। अब देखो वृत्त पर क्वेश्चन आ गया, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले इसका सूत्र पर बात करते हैं, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, इसलिए इसका कोई रोल ही नहीं है। आर पर क्या लगा है स्क्वायर, यानी कि आर वाली जो वैल्यू होगी वो 2 बार आ जाएगी। अब आर पर क्या है चेंजिंग 25% की वृद्धि। 25% वृद्धि को क्या लिखेंगे बच्चों 2 बार लिखना है, 125 गुणा 125 बटे 100। तो देखो वही कैलकुलेशन है 125 गुणा 125 बटे 100। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 156.25। 156.25 100 से क्या है ऊपर है, 100 से ऊपर है, इसलिए अपने क्या करेंगे 100 इसको डायरेक्ट ही बता देंगे, इसमें से 100 घटाकर 56.25% की वृद्धि, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा देने से उसकी परिधि में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो सबसे पहले परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 भी फिक्स होता है, पाई भी फिक्स होता है 22/7, और आर है वो चेंज हो रहा है, और आर की वैल्यू क्या है 1,
पावर क्या है 1, पावर 1 में मैंने क्या बताया था बच्चों, वही आंसर होगा बस, कितना 25% वृद्धि, बस सरकमफेरेंस यानी कि परिधि के लिए क्या आंसर आएगा 25% की वृद्धि, और कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की भुजा में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल 96% बढ़ जाता है तो उसका परिमाप कितने परसेंट बढ़ेगा। जितनी भुजा बढ़ेगी उतना ही परिमाप बढ़ेगा, उतना ही विकर्ण बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि अपने परिमाप का मतलब भुजा निकाल लो, भुजा में कितने परसेंट चेंजिंग है, या फिर विकर्ण कह दे, परिमाप कह दे, सेम ही आंसर होगा, ठीक है। विकर्ण का, भुजा का और परिमाप का परसेंट चेंजिंग क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अब अपने इसे करें कैसे, यहाँ लिख कर बताता हूँ। एरिया कितने परसेंट बढ़ गया, 96% बढ़ गया। 96% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 100% होता है, 96 बढ़ने पर कितना हो गया, 196% हो गया। तो अपने यूँ भी कह सकते हैं एरिया 196% हो गया। और मैं आपको कहूँ कि हमें चेंजिंग पता नहीं, जो भी चेंजिंग हुई, चेंज होने के बाद अपने क्या करते हैं, यहाँ 2 बार लिखते हैं ना, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 2 बार को मैंने यहाँ y लिख दिया, y गुणा y, 2 बार जो भी चेंजिंग हमें पता नहीं है, मैंने क्या मान ली y, तो यहाँ 2 बार गुणा में क्या लिख दिया y, y का बटे में क्या रखते हैं 100। जैसे मैं आपको कहूँ 10% भुजा बढ़ा दी तो अपने क्या लिखते हैं यहाँ 110 गुणा 110 बटे 100, ऐसे लिखते हैं ना, वो हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने y गुणा y बटे 2 बटे में 100 और बराबर में क्या लिख दिया 196, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 196 हो जाएगा। देखो यहाँ लिख कर बता देता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर 196 और साथ में 00, ठीक है। और जब इस पे अपने क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ जाएगा रूट, तो ये कितना हो जाएगा 19,600, या फिर वाई 196 का रूट होता है 14 और 100 का रूट होता है 10, 14 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140, यानी कि यहाँ 140 आना चाहिए, यहाँ भी 140 आना चाहिए। तो मैं आपको पूछूं 140 हम कब लगाते हैं, जब भुजा कितनी बढ़ा दी जाए, तो इसमें से 100 कम कर दो, यानी कि 40% बढ़ा दी जाए। तो वर्ग की भुजा, विकर्ण और परिमाप, इन तीनों का सेम ही आंसर होता है, चाहे किसी का ही पूछ ले इनमें से, तो आपका आंसर क्या होगा 40% की वृद्धि। तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे 40% वृद्धि। ठीक है। और मैं आपको कहूँ डायरेक्ट बताना बिना कॉपी पेन तो सीधा ही है, 96% बढ़ने का मतलब 196 हो गया, 196 का रूट कितना होता है 14, उसके साथ एक जीरो लगा दो, 114 के साथ जीरो लगते हो गया 140, 140 100 से जितना ऊपर है वो आंसर है, ठीक है। 140 में से 100 घटा दो, 40% हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ व्यास में वृद्धि बोले, चाहे त्रिज्या में वृद्धि बोले, चाहे परिधि में वृद्धि बोले, सेम ही होता है, ध्यान रखना। व्यास, ठीक है, त्रिज्या और परिधि, तीनों की चेंजिंग क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो व्यास में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, तो उसकी परिधि में कितने परसेंट की चेंजिंग होगी। तो याद रखना व्यास, त्रिज्या और परिधि तीनों में चेंजिंग क्या होगी, सेम। बिना कॉपी पेन करते हैं, 69% बढ़ा दिया तो इसका मतलब कितना हो गया 169, 169% हो गया। रूट कर दो, 169 का रूट करेंगे 13 और साथ में जीरो लगा देंगे 130, 130 का मतलब आंसर क्या होगा 30%। तो आपके सवाल का आंसर आएगा 30% की वृद्धि, ठीक है। बाकी ये जो सवाल है ये आप खुद करना, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, और ना समझ आए तो PDF जो नोट्स हैं उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, किसी वर्ग की भुजा 6 गुना कर देने से, किसी वर्ग की भुजा 6 गुना कर देने से उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, जितने गुना भुजा कर दी, क्षेत्रफल तो स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर कर देना, और परिमाप वही सेम चेंजिंग होती है, आपको बताया था परिमाप, भुजा और विकर्ण की चेंजिंग क्या होती है, सेम, तो वो सेम ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख कर बता रहा हूँ, साइड यानी कि भुजा को कितना कर दिया 6 गुना, तो एरिया क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 गुना, बस सीधा ही। और पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा, सेम ही आंसर यानी कि 6 गुना, बस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है।
लेकिन ये है, इस सवाल को आपने सीख लिया। अगला सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है, सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान रखना। यहाँ पर बोला 6 गुना कर दिया और अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज होगा। देखो, किसी वर्ग की भुजा में 6 गुना वृद्धि, यानी कि यहाँ पहले बोला था 6 गुना कर दें, अब क्या बोला है 6 गुना वृद्धि कर दें। मतलब पिछले सवाल में यूं था 1 से 6 कर दो, और यहाँ क्या है 1 से 6 बढ़ा दो, यानी कि 1 से कहाँ पहुंचा दो 7 पर। तो देखो यहाँ लिख कर बता रहा हूँ, साइड यानी कि भुजा, साइड का मतलब भुजा, भुजा में क्या बोला है 6 गुना वृद्धि। 6 गुना वृद्धि का मतलब साइड कितनी होगी 7 गुना हो गई, यानी कि भुजा 6 और 1 कितना 7 गुना हो गई। तो 7 गुना होने का मतलब क्या है, मैं आपको कहूँ क्षेत्रफल में क्या होगा 7 का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 गुना। क्षेत्रफल 7 का स्क्वायर 49 गुना हो गया, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया 49 गुना हो गया। अब मैं कहूँ बढ़ कितना गया, तो 49 में से 1 माइनस कर दो, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी 49 में से 1 माइनस कर दिया 49 माइनस 1, तो आपका आंसर रहा 48 गुना बढ़ गया। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 48 गुना बढ़ गया। और परिमाप में मैंने बताया था वो सेम ही चेंजिंग, परिमाप में सीधा लिख देंगे, परिमाप 6 गुना वृद्धि। तो देखो परिमाप में क्या होगा 6 गुना वृद्धि होगी, नॉर्मल उसी तरीके से। ठीक है, देखिए सवाल पर गौर करें। यदि एक आयत तथा त्रिभुज समान आधार तथा समान ऊंचाई पर बने हैं, यदि आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस सवाल को आप समझें, पहले बेसिक बात समझ लें। जैसे देखो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ एक आयत है, ये एक आयत है, ठीक है। इस आयत का जो बेस है और हाइट है, वही बेस और हाइट किसकी लेनी है त्रिभुज की लेनी है। तो अपने एक त्रिभुज ले लेते हैं जो उतना ही बेस है, देखो जितना आयत का है, तो दोनों का बेस, जिसको मैं मान लो यहाँ L लिख देता हूँ, तो दोनों का बेस कितना है L है, ठीक है। और हाइट दोनों की क्या है सेम, यानी कि H है। H लिख लो चाहे W लिख लो, कुछ मर्जी लिख लो, W लिख लो H लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो त्रिभुज का जो बेस है वही आयत का बेस है, और त्रिभुज की जो हाइट है वही आयत की हाइट है। तो मैं आपको कहूँ इनके क्षेत्रफल का रेशियो बताओ सबसे पहले, तो कैसे करेंगे, अपने क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं। कैसे लेंगे, अपने यहाँ पर लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों बताओ, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगा दिया लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना बेस। अब बेस कितना है, जो आयत की लंबाई है वो, यानी कि L, और देखो 1/2 गुना बेस गुना हाइट, हाइट क्या है ये जिसको मैंने W लिखा है। अब ये दोनों सेम है इसलिए कट गए, दोनों में सेम है ना, अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो रेशो क्या आया 2:1। यानी कि मैं आपको कहूँ सीधा ही मेरे को बता दो कि किसी त्रिभुज और आयत की बेस और हाइट सेम हो तो उनका रेशियो क्या होता है क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1, यानी कि आयत वाला क्या होता है डबल होता है। अब आपको किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आयत का कितना 400, तो 400 किसके बराबर है 2 के, तो 400 किसके बराबर 2 के, तो 400 के नीचे 2 आ जाएगा, कटिंग होके आया 200, और पूछा किसका है त्रिभुज का, तो 200 को इस 1 से गुणा कर दो, तो आंसर क्या आएगा आपका 200 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, कितना 200 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला सवाल देखो, यदि एक आयत तथा त्रिभुज समान आधार तथा समान ऊंचाई पर बने हैं, यदि आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का टोटल 600 वर्ग मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम पिछला ही क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये आयत है, बेस हाइट सेम लेते हुए त्रिभुज बना लो, तो ये त्रिभुज ले लिया हमने, पिछले सवाल में आपको मैंने सिखाया था, इसको क्या मान लो L, ठीक है, और इसको क्या मान लो W या H जो भी मानना है। फिर यहाँ पर हमने रेशियो निकाला था पिछले सवाल में, यहाँ तक हमने पिछले सवाल में किया था 2:1, और अब की बार इनका टोटल दे दिया, 2 और 1 का टोटल कितना होता है 3, और यहाँ सवाल में कितना है 600,
तो 600 के नीचे क्या लगा दो 3, कटिंग करेंगे तो 200, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो 200 का 1 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 200। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 200 वर्ग मीटर। और आयत का पूछा होता तो 200 दूना 400 आता है यहाँ पर हमारे सवाल का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 4 गुना तथा चौड़ाई एक त्रिभुज की ऊंचाई से 2/3 गुना तथा त्रिभुज का आधार वर्ग की भुजा से 4/5 गुना और वर्ग की भुजा त्रिभुज की ऊंचाई से 3/4 गुना है। देखो यहाँ त्रिभुज की ऊंचाई आया एक तो शब्द, और एक त्रिभुज की ऊंचाई का यहाँ भी आया है, और इनके लिए फ्रैक्शन क्या आई है, यहाँ तो आया 2/3, यहाँ आया 3/4, और यहाँ पर क्या आया है 4/5। तो नीचे क्या क्या रकम है 3, 4 और 5। हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे 3, 4, 5 है, और हम क्या करते हैं त्रिभुज की हाइट 2 बार है ना, त्रिभुज की हाइट ले लेते हैं, और त्रिभुज की हाइट कोई भी वैल्यू मान सकते हैं मानने को तो, पर मैं कौन सी मान रहा हूं जो 3 से 4 से और 5 से कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एक आयत लिया, एक वर्ग लिया और एक त्रिभुज लिया। एक आयत है, एक वर्ग है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की हाइट मैं मान रहा हूं 3, 4 और 5 से कटने वाली रकम 60। तो मैंने क्या किया, इस त्रिभुज की हाइट को कटने वाली रकम मान ली कितनी 60। तो मैंने हाइट 60 मान ली त्रिभुज की। अब त्रिभुज की हाइट अगर 60 मानते हैं तो इससे क्या क्या आ सकता है, ध्यान से देखना आप। त्रिभुज की हाइट से अब किसके बारे में बोला, एक आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 4 गुना और चौड़ाई एक त्रिभुज की ऊंचाई से 2/3 गुना है। यानी कि इस आयत की जो ये चौड़ाई है ना, ये आ सकती है कितना 60 को 2/3 से गुणा करके। तो अपने क्या कर सकते हैं, मैं 60 को कितने से 2/3 से गुणा कर रहा हूं, त्रिभुज की हाइट का 2/3 गुना। तो ये गुणा करेंगे तो 60 को 3 से काटेंगे 20, 20 दूना 40, तो ये 40 आ गया। ठीक है बच्चों, अब और क्या आ सकते हैं, इस त्रिभुज की हाइट से देखो, त्रिभुज की जो इस त्रिभुज की हाइट से ये वर्ग क्या वर्ग की भुजा भी आ सकती है। तो मैं आपको कहूं वर्ग की भुजा कितनी आएगी 3/4 गुणा करके। तो मैं क्या करता हूं, किसको त्रिभुज की हाइट को कितने से गुणा करता हूं 3/4 से गुणा कर देता हूं। तो ये गुणा करने पर आएगा 60 को 4 से काटेंगे 15, 15 दिए 45। तो हाइट कितनी आ गई, वर्ग की हाइट या वर्ग की भुजा कितनी आ गई 45। ये देखो यहाँ पर बोला हुआ है वर्ग की भुजा त्रिभुज की ऊंचाई से 3/4 गुना है। ठीक है, फिर आपको किसकी जरूरत है यहाँ पर, और क्या क्या निकल सकता है इससे, आयत की जो लंबाई है ना, देखो आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से कितनी है 4 गुना। ये देखो ये 4 गुना है ना, वो यहाँ यूज कर लो। देखो कैसे, ये वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी आ गई 45, 45 को 4 से गुणा कर दो। देखो 45 को कितने से 4 से गुणा करो, 45 को 4 से गुणा करने पर कितना आया 180। तो ये हमारे पास कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, अब मैं इसके बाद यूं कहूं और अपने को क्या चीज चाहिए, ये देखो ये त्रिभुज का आधार चाहिए। ये रहा त्रिभुज का आधार वर्ग की भुजा से 4/5 गुना है। तो वर्ग की भुजा कितनी है 45, इसको 4/5 से गुणा कर दो। तो 45 गुणा 4/5। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 से काटोगे ये 9, 9 चौक 36। तो हमारा जो बेस है वो कितना आ गया 36 आ गया। अब मैं आपको यूं कहूं कि पूछा क्या सवाल में, पूछा है आयत वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशो। तो बस रेशो बना दो, कैसे, सूत्र लगा दो, आयत का क्षेत्रफल वर्ग का और त्रिभुज का। आयत का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 40 गुणा 180। ठीक है, या 180 गुणा 40 लिख दो, एक ही बात है। और इसका होगा 45 गुणा 45 भुजा का स्क्वायर, और इसका होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 36 गुणा 60। अब अपने इनकी कटिंग कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको 2 से काटो, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर 15 से काटो, 15 से ये काटो 3, 15 से ये काटा 2 और 15 से इसे काटा 12। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं 3 से काट लेते हैं, 3 से इसे काटो, ये आ जाएगा 4, ये 3 से 3 कट गया, और 3 से इसे काटेंगे तो 12। और कोई वैल्यू है जो कटती है, नहीं कटती, बस इनका गुणा कर लो, 40 चौके 160। ठीक है, 45 से कम 45 और 12 दूना 24। तो हमारे सवाल का आंसर आया 160 अनुपात 45 अनुपात
24। तो बस इससे हमारा सवाल का आंसर निकल गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेम ही है, पिछले सवाल में हमने किया, बस उसमें थोड़ा आगे बढ़ा दिया। आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल का अंतर ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बाकी सेम है, इसलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। पिछले सवाल में हम कर चुके हैं, ये तो पिछले सवाल में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, इतना हमने पिछले सवाल में किया है। अब अपने को बोला है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर, तो आप मेरे को ये बताओ इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, इन्हें घटा लो। इनका अंतर है 115 और वो सवाल में दिया हुआ है कितना, 2645। तो आप इसके नीचे लगा दो 115 को 2645 के। ठीक है, ये कटिंग कर दो, ये कटिंग करने पर आ रहा है सीधा 23। कितना आ रहा है 23, और 23 का 24 से गुणा कर दो तो त्रिभुज का, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो इससे गुणा कर दो। 23 गुणा 24 कितना होता है 552। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 552 वर्ग मीटर। अगला सवाल पढ़ लो, सेम क्वेश्चन है देखने में, बस पूछा क्या है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात अपने को दिया हुआ है। देखो दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 7:4, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो अगर आपको मैं कहूँ ये सवाल करना है तो ये कैसे करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर बटे में पाई r2 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर क्या आएगा 49:16। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक वृत्त की त्रिज्या और एक वर्ग की भुजा बराबर है। तो अपने एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, और एक इस वृत्त की हमने त्रिज्या क्या ले ली a। तो ये वृत्त है, इसकी हमने त्रिज्या कितनी ले ली, a ले ली। एक वृत्त की त्रिज्या हमने a मान ली, और हमें जितनी इसकी त्रिज्या है, जितनी इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या है, उतनी वर्ग की भुजा माननी है। तो वर्ग की भुजा भी अपने को क्या माननी है, a। यानी कि ये जो a है और ये जो a है, यानी कि इसकी त्रिज्या और उस वर्ग की भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो आपको बोला क्या है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो मैं आपको कहूँ इनके क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वो यहाँ रख दो, कैसे, 22/7 गुणा, देखो पाई r स्क्वायर, r कितना मानना है हमने इस सवाल में, a, तो a गुणा a, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, a गुणा a इससे कट गया, 7 इधर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 22:7। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 22:7। तो बिल्कुल नॉर्मल वे से हमने इस सवाल को कर लिया। इस सवाल में कहीं कोई चक्कर नहीं है, आप क्या करो अपनी तरफ से बस वैल्यू मान लो, ठीक है ना। वैल्यू मान लोगे तो उसके बाद गलती होगी नहीं। अब आप कोई जरूरी नहीं है ए मानो, आप चाहे कुछ भी लिख लो, यहाँ पर आर लिख लो भले, ठीक है। आंसर सिंपल वे से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से आगे जो सवाल आएंगे उनको सॉल्व करना होगा। सवाल पढ़ो, एक वृत्त की त्रिज्या व एक वर्ग की भुजा बराबर है। जो वृत्त की त्रिज्या है वही वर्ग की क्या है, भुजा है, और दो व्यक्ति क्या करते हैं, उन दोनों का एक चक्कर बराबर समय में लगाते हैं, और पूछा क्या है उनकी चाल का क्या बताओ, अनुपात बताओ। तो चाल का अनुपात कैसे निकालेंगे, चाल का सूत्र याद करो बच्चों। चाल का सूत्र होता है, याद करो क्या बताया था चाल का सूत्र, चाल का सूत्र था दूरी बटे समय। समय यहाँ पर दोनों में क्या है, बराबर है, तो समय का तो कोई रोल ही नहीं है, बस दूरी ले लो। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या हमने ले ली a, ठीक है। जो इसकी त्रिज्या a है वही वर्ग की भुजा लेनी है, तो हमने एक वर्ग लिया, उसकी भी भुजा क्या है, a है, ठीक है। लेकिन अब की बार आपको क्षेत्रफल का नहीं, आपको बोला है दोनों का एक चक्कर, यानी कि एक व्यक्ति तो यहाँ भाग रहे हो, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति इस तरीके से भाग रहा है, और चक्कर दोनों ने सेम टाइम पर लगा लिया। और चक्कर में याद करना, चक्कर का मतलब क्या लेना होता है हमें, परिधि और परिमाप। तो यहाँ परिधि और परिमाप लेंगे। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो लगा दो यहाँ 2πr की जगह क्या लगा देंगे, a, ठीक है, 4 गुणा भुजा, भुजा की जगह क्या आएगा, a से a दोनों तरफ कट गया, 2 से ये काट दो,
2 आ जाएगा, इस 2 से ये काट देंगे, 11 आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 11:7। हमारे सवाल का आंसर 11:7 आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त तथा वर्ग की ऊंचाई बराबर है, यानी कि वृत्त की जितनी हाइट बनती है वर्ग की भी वही हाइट है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो अब की बार देखो, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट का मतलब ये पूरी, ठीक है, और वो वर्ग की हाइट के क्या है? बराबर। तो मैं आपको कहूं, मैंने इस वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लिया? ए मान लिया। वृत्त की त्रिज्या को मैं क्या मानता हूं? ए। मैंने इस वृत्त की त्रिज्या को ए लिया, ठीक है। फिर मैं एक वर्ग लेता हूं, वो वर्ग क्या है? इस वर्ग की हाइट के जितने। अब मैं आपको कहूं, अगर ये ए है तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? 2a। तो इसकी भुजा को क्या लिखता हूं मैं? 2a लिखता हूं, ठीक है ना। ये पूरा कितना? 2a। अगर ये a है तो वो कितना होगा? 2a। अब यहां पर क्या करना है? क्षेत्रफल का अनुपात लगाना है। सूत्र लगा दो, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, इनका रेशो। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? ए गुणा ए, ठीक है। और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 2a। तो यहाँ आएगा 2a गुणा 2a। तो ए दोनों कट गए, 2 से इसको काट लो, कितना आएगा? 11, और 7 को इधर ले जाओ, 2 से गुणा कर देना। तो आंसर क्या आएगा? 11:14। तो हमारे सवाल का आंसर 11:14 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल, एक वृत्त तथा वर्ग की ऊंचाई बराबर है तो दोनों की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप का अनुपात कितना होगा? सेम पिछले सवाल की तरह, एक ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या हमने ले ली a, फिर दूसरा वर्ग लेते हैं हम, ठीक है। और वर्ग की भुजा क्या होगी? इसकी हाइट के बराबर, यानी कि ये कितनी है? 2a, तो ये भी कितनी होगी? 2a। तो ये पूरी 2a ले ली हमने, ठीक है। बस अब परिमाप और परिधि का सूत्र लगाना है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, और इसका होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर रखा 2π और r की जगह a, और इसमें 4 गुना भुजा। भुजा कितनी है? देखो ये रही, कितनी? 2a। अब a से a कट गया दोनों तरफ, फिर 2 से 2 कट गया दोनों तरफ, 4 और 22 को 2 से काटा, ये आ गया 11, ये आ गया 2, और 7 का इस 2 से गुणा कर दिया, 7 दूनी 14, इधर क्या आएगा? 11। तो आंसर क्या आया? 11:14। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया क्या? 11:14, ठीक है। अगला सवाल, भुजा के किस मान के लिए वर्ग के परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल से दुगना होगा? तो अपने को क्या करना है? भुजा माननी है, कोई वर्ग ले लिया, उस वर्ग की भुजा मान लो, जैसे हमने मान ली a। अब इसमें कहा है कि जो वर्ग की भुजा है, इसके किस मान के लिए जो परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप, वो क्या होगा? क्षेत्रफल से डबल। तो अपने यहाँ पर लिख लेते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होना चाहिए? उसके क्षेत्रफल का डबल, यानी कि 2 गुना होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे? यहाँ सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र क्या होता है परिमाप का? 4 गुना भुजा, और ये 2 का 2 आ गया, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसमें से एक कट गया, यहाँ a स्क्वायर है ना, उसमें से एक कट गया, और 2 से इसको काटेंगे इधर तो 2 रह जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा? 2। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ? a की वैल्यू 2। आप चेक भी कर सकते हो, जब a 2 होता है ना, जब a क्या होता है? 2, तब परिमाप क्षेत्रफल से डबल आता है। चेक कर लें कैसे? जब भुजा 2 है तो परिमाप कितना होता है? 4 दूनी 8, ये तो परिमाप हो गया। और एरिया क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 यानी कि 4। तो ये देखो, ये डबल ही आ रहा है, 4 का डबल है ना 8। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या के किस मान के लिए वृत्त की परिधि का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। अब मैं आपको कहूँ ये कैसे करें, तो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तरीका वही है, ये एक वृत्त लिया, उसमें ये त्रिज्या ले ली, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ इसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो यहाँ लिख दिया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और परिधि का होता है 2πr। 22/7 दोनों तरफ कट गया, एक r से ये एक r कट गया, यहाँ r बराबर क्या बच गया? 2।
तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया, r बराबर 2। ठीक है बच्चों, और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। इन सवालों को अच्छे से आप सीखें, प्रैक्टिस करें। कोई सवाल नहीं आता है तो आप हम कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसीनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।